ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 7 के पार्ट नंबर 4 के बारे में। जो हमने अपना यूनिट 4 स्टार्ट कर रखी थी, दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसके पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे अबाउट दी डिबेंचर्स, अबाउट द मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स, अबाउट द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, इसके मेरिट्स के बारे में, डिमेरिट्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले लर्नर्स, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लेट्स स्टार्ट अबाउट द डिबेंचर्स। हमने जो इसी चैप्टर के इसी यूनिट के पार्ट नंबर 2 में जो डिस्कस किया था वीडियो में अबाउट द इक्विटी शेयर्स एंड अबाउट द डिबेंचर्स। जो हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थे, ये हमारे मेनली 4 टाइप के होते हैं, दैट इज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स एंड द रिटेन अर्निंग। उसी में से जो एक पार्ट है अबाउट द डिबेंचर्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स रिफर्स टू द लोन टू द कंपनी। डिबेंचर्स रिफर्स टू द लोन टू दी कंपनी। ये हमारी लोन कैपिटल का पार्ट होता है। हमने अबाउट दी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हमारी कैपिटल 2 तरह की होती है, एक होती है हमारी लोन कैपिटल और एक होती है बोरड कैपिटल। तो हमने डिस्कस किया था इक्विटी शेयर होती है हमारी ऑन्ड कैपिटल का पार्ट होती है, और जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं ये हमारे मेनली लोन कैपिटल का पार्ट होते हैं। इट मीन्स जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं आर दी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स होल्डर्स आर दी क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होंगे, क्योंकि अगर हम कंपनी में डिबेंचर्स इशू करते हैं तो ये माना जाता है कि हमने बाहर से लोन रेज किया है by the debentures holders. So debentures refers to the loan to the company by the debentures holder. अब debenture holder कौन होते हैं? So the debenture holder are the person to whom the debentures are issued. जिनको debentures issue करेंगे are called the debenture holder. ऐसे person को क्या बोलते हैं? debenture holder. So the person to whom the debentures are issued are called the debentures holders. डिबेंचर होल्डर आर ऑल्सो कॉल्ड द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। इन्हें क्या बोला जाता है? क्रेडिटर्स भी बोला जाता है। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर आर गिवन द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए, ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों रेडी होंगे? जब हमें इन्हें क्या देंगे? कुछ ना कुछ प्रॉफिट देंगे। जब कुछ ना कुछ इन्हें क्या देंगे? प्रॉफिट देंगे। तो जो डिबेंचर होल्डर को प्रॉफिट दिया जाता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और डिबेंचर होल्डर को हम इंटरेस्ट कैसे देंगे? एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट भी कैसे देते हैं? एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट दिया जाता है डिबेंचर होल्डर को। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो डिबेंचर के आगे इस तरह से लिखा हो जाता है, फॉर एग्जांपल 6% की जगह कुछ भी हो सकता था, 6% डिबेंचर्स। अगर कंपनी इशू करती है डिबेंचर्स तो इस तरह से लिखा होता है 6% डिबेंचर। हम 12th क्लास में डिबेंचर्स का एक टॉपिक करेंगे अपने अकाउंट्स में, तो वहाँ पे एक टॉपिक आएगा, उसके अंदर हमेशा हमारे उस चैप्टर में लिखा हुआ मिलेगा। डिबेंचर से पहले इसकी फिक्स रेट भी लिखी हुई मिलेगी। तो हमेशा इस पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है फिक्स % से दिया जाता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो और लॉस हो, वेदर द कंपनी हैव प्रॉफिट और लॉस, बट दे गिवन द इंटरेस्ट एट ए फिक्स %। तो कंपनी को इनको एक फिक्स % से देना पड़ता है। तो ये कंपनी के लिए एज ए फिक्स्ड बर्डन का भी काम करेगा, क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट एक फिक्स % से देना पड़ रहा है। सो डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी and to whom the debentures are issued are called the debenture holders, and the interest is given at the fixed interest। और जो इनको इंटरेस्ट दिया जाता है, जो इनको प्रॉफिट दिया जाता है, उसको एक नाम से जाना जाता है, दैट इज इंटरेस्ट। इनको इंटरेस्ट दिया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अभी हमने डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस किया, नेक्स्ट हमारा है अबाउट द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। अब देखें, जैसे इक्विटी शेयर, जैसे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स थे, रेडीमेबल, इरेडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, तो इसी तरह से हमारे डिबेंचर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। हम अपनी मर्जी से इनमें से किसी तरह की किसी भी फीचर्स के हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट टाइप रहेगा डिबेंचर्स का, दैट इज बियरर डिबेंचर्स। दैट इज बियरर डिबेंचर्स। देखिए, अगर बियरर की बात करें तो इसका मतलब होता है जिसके नाम पे डिबेंचर्स होल्डर हैं। जरूरी नहीं है, इसमें किसी भी डिबेंचर्स इशू करते वक्त किसी भी पर्सन का नाम सर्टिफिकेट्स में नहीं लिखा होता। सर्टिफिकेट में किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखा होता इसके अंदर कि ये किस पर्सन के डिबेंचर्स रहेंगे। यहाँ पे किसी भी पर्सन का नाम स्पेसिफिक नहीं लिखा होता सर्टिफिकेट के अंदर कि ये डिबेंचर्स किस पर्सन के हैं। सो जिस पर्सन के पास ये सर्टिफिकेट हम ट्रांसफर करेंगे, ये डिबेंचर्स भी उसी के हो जाएंगे। सो बियरर डिबेंचर्स डज नॉट मेंशन द नेम ऑफ एनी डिबेंचर होल्डर। इसके अंदर
किसी भी डिबेंचर होल्डर का नाम नहीं लिखा होता, एंड द पर्सन टू हुम सच काइंड ऑफ डिबेंचर्स आर इशू दे आर मियरली ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। ये जैसे ही किसी पर्सन के पास ट्रांसफर होंगे वही इस पर्सन का क्या बन जाएगा, होल्डर बन जाएगा, वही इसी पर्सन का ओनर बन जाएगा। और इनका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में लिखा हुआ नहीं होता, कंपनी के रजिस्टर्ड में इनका नाम मेंशन नहीं होता। नेक्स्ट वन इज द रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स जो बियरर डिबेंचर्स के बिल्कुल अपोजिट होता है, ये दोनों ही हमारे इंटर रिलेटेड है। बियरर डिबेंचर्स जिनका नाम रजिस्टर्ड में मेंशन नहीं होता, और रजिस्टर्ड डिबेंचर जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में लिखा हुआ होता है, दे आर द डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। इनका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में मेंशन होता है। एंड दी और इनको जो ट्रांसफर करने के लिए हमें एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, हम वो प्रोसेस को फॉलो करके ही डिबेंचर्स को, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द redeemable debentures and the irredeemable debentures, both are interrelated, redeemable and the irredeemable debenture. Redeemable debentures which can be redeemed during the lifetime of the company, which can be redeemed during the lifetime of the company, redeemed during the lifetime of the company, ठीक है, जो कंपनी की लाइफ टाइम में रिडीम किए जा सकते हैं, पे बैक किए जा सकते हैं, दैट आर कॉल्ड रिडीमेबल डिबेंचर्स। इनका पैसा कंपनी के लाइफ टाइम में वापस कर दिया जाता है। किसी भी टाइम अगर कंपनी के पास कैपिटल ज्यादा हो जाती है, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है, या फिर कंपनी के पास, कंपनी को लगता है उसके पास इतनी सिचुएशन है, अच्छी है, तो कंपनी इनका पैसा वापस कर देती है। नेक्स्ट वन इज द इरिडीमेबल डिबेंचर, जिनका पैसा कंपनी कभी भी लाइफ टाइम में वापस नहीं कर सकती, और रिडीम ओनली एट द वाइंड अप ऑफ द कंपनी, रिडीम ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, रिडीम ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। सिर्फ जब कंपनी लिक्विडेट होती है तभी इनका पैसा रिटर्न किया जा सकता है। सो ये होते हैं हमारे इरिडीमेबल डिबेंचर्स। जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर में किया था, प्रेफरेंस शेयर ऑल्सो ऑफ रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल जिनका पैसा कंपनी रिडीम कर सकती है, वापस कर दिया जाता है जिनका लाइफ टाइम में, और जिनका पैसा कंपनी अपनी लाइफ टाइम में वापस नहीं करती, बट दे कैन बी रिडीम ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। और इनका पैसा रिटर्न करने के लिए भी हमने एक सीक्वेंस किया था कि सबसे पहले कंपनी डिबेंचर होल्डर का पैसा वापस करती है, उसके बाद हमारा प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करती है रिटर्न करने का। अगर कुछ प्रॉफिट कंपनी के पास, कुछ हमारे पैसे वापस रह जाते हैं, कंपनी के पास कुछ रह जाता है कंपनी के फंड में, देन कंपनी इक्विटी शेयर का पैसा वापस करती है। अदरवाइज इक्विटी शेयर का पैसा सबसे लास्ट में वापस किया जाता है। इसीलिए हम इक्विटी शेयर को सबसे ज्यादा रिस्की कैपिटल भी कहते हैं। और कब सबसे कम रिस्की कौन सा होता है, हमारे डिबेंचर होल्डर लेस रिस्की होते हैं। यहाँ पे अगर हम डिबेंचर होल्डर के बेनिफिट की बात करें तो यहाँ से एक बेनिफिट भी निकल के आता है कि हमारे लेस रिस्की होते हैं जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं। सो इरिडीमेबल डिबेंचर्स जिनका पैसा कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम वापस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मींस कन्वर्ट किए जा सकते हैं इजिली। किसमें कन्वर्ट किए जा सकते हैं, कन्वर्ट फ्रॉम डिबेंचर्स टू shares, those debenture holder who have the right to convert their debentures from the debentures to shares, जिनको इक्विटी या प्रेफरेंस में कन्वर्ट करने का राइट दिया जाता है, वो हमारे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। अब देखें, जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, इनको कन्वर्ट कराने का क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर ये डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स बनके ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ले सकते हैं, और उसके बाद अपने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद जब इन्हें लगता है कि अब ये पूरा बेनिफिट ले चुके हैं डिबेंचर्स का, तो अपने आप को शेयर्स में कन्वर्ट करा के शेयर होल्डर के भी सारी बेनिफिट ले सकते हैं। लाइक कंपनी की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स करने का राइट होता है, तो सारे राइट्स इनको शेयर्स में मिल जाएंगे। सो दे कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम द डिबेंचर्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर, दे हैव द राइट ऑफ कन्वर्टिंग। नेक्स्ट वन दैट इज सिक्योर्ड एंड द इनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ये दोनों भी हमारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, सिक्योर्ड एंड द अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स की बात करें, अब देखिए ये हमारे कंपनी के लिए लोन कैपिटल की बात है। कंपनी बाहर से लोन लेती है, कंपनी बाहर से क्या लेती है, लोन लेती है। अगर कंपनी बाहर से लोन लेगी तो जिन पर्सन से हमने लोन लिया है वो भी क्या चाहेंगे, हमें कुछ ना कुछ मोर्गेज मिले, तो उन्हें कुछ ना कुछ क्या मिले, मोर्गेज मिले। सो दे आर सिक्योर्ड ऑन द मोर्गेज ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के मॉर्गेज पे, कंपनी की एसेट्स पे क्या हो सकते हैं, सिक्योर होते हैं, तो ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज द अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स व्हिच आर नॉट सिक्योर्ड ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। नॉट सिक्योर्ड, ये हमारे सिक्योर्ड नहीं होते। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट सिक्योर्ड। सो हमारे टोटल 7 टाइप हुए डिबेंचर्स के, दैट इज बियरर डिबेंचर्स,
whose name is not mentioned in the registered of the company, registered debentures whose name are mentioned in the registered of the company, and redeemable which can be redeemed during the lifetime of the company, irredeemable which cannot be redeemed during the lifetime of the company, convertible which can be converted from the debenture holder to equity shareholders, secured which are secured on the asset of the company, unsecured ये बिल्कुल भी सिक्योर्ड नहीं होते, कंपनी कोई भी अपनी एसेट को मोर्गेज नहीं रखती, तो ये अनसिक्योर्ड तरह के डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर को कोई भी गारंटी नहीं दी जाती अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स के सिचुएशंस में. नेक्स्ट वन इज द एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर होल्डर. एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. डिबेंचर्स मीन्स अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है तो क्या बेनिफिट होंगे कंपनी को डिबेंचर्स इशू करने के. कंपनी के अलावा इसके अंदर कुछ बेनिफिट हमारे इन्वेस्टर्स को भी रहते हैं. सो देयर आर सम बेनिफिट और सम एडवांटेजेस फॉर इन्वेस्टर्स एंड सम एडवांटेजेस फॉर कंपनी. अगर हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आप देखो एक पर्सन डिबेंचर्स क्यों इशू करना चाहेगा. ऑब्वियसली है, डिबेंचर्स इशू करेगा तो फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल जाएगा. फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल जाएगा अगर एक पर्सन डिबेंचर्स इशू करेगा. सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ बेनिफिट और फर्स्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेजेस फॉर द इन्वेस्टर इज परमानेंट एंड रेगुलर इनकम. दैट इज परमानेंट एंड रेगुलर इनकम. अगर एक कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, तो कंपनी को परमानेंट सोर्स मिल जाता है एंड रेगुलर इनकम होती है. फर्स्ट वन, अगर हम परमानेंट सोर्स की बात करें तो जो हमारे इरिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, जो हमारे इरिडीमेबल डिबेंचर्स हैं, इनका जो इनकी कैपिटल है दे आर पे बैक ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. तो हमें कंपनी को एक परमानेंट सोर्स मिल जाता है एंड रेगुलर इनकम, क्योंकि एक फिक्स्ड इंटरेस्ट से हम इंटरेस्ट देते हैं हमारे डिबेंचर्स पे. नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज मोर लिक्विडिटी. दैट इज मोर लिक्विडिटी, क्योंकि कंपनी के पास अगर पैसा वापिस हो, कंपनी के पास पैसा ज्यादा हो जाता है तो कंपनी इनका पैसा रिटर्न कर देती है. तो ये लिक्विडेट होते हैं, इनका पैसा हम रिटर्न कर देते हैं इन द केस ऑफ द रिडीमेबल debentures because they are redeemable. So there is more liquidity in the case of the debentures. That is advantages for the investors point of view. Next one is more safe investment. ये investment, इसमें investment अगर हम debentures में अगर invest कर रहे हैं debentures holder तो इनकी investment safe होंगी because in the case of the secured debentures they are secured on the asset of the company. They are secured on the assets of the company. तो ये secured होती हैं, उनकी investment यहाँ पे safe होती है. Next one is right of conversion. जो convertible debenture holder होते हैं, convertible debenture holder have the right to convert their debentures from the equity to from the debentures to equity or the preference share. इनको राइट होता है कि कन्वर्ट करा लें अपने आप को डिबेंचर से इक्विटीज में या फिर प्रेफरेंस में, इनको कन्वर्ट कराने का राइट होता है. तो क्या क्या बेनिफिट हुआ एडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. एक तो इन्हें परमानेंट जो इन्वेस्टर्स है परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है. नेक्स्ट वन रेगुलर इनकम, क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया ही दिया जाएगा, चाहे कंपनी को बेनिफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो. नेक्स्ट वन इज मोर लिक्विडिटी, कि इनका पैसा रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में रिटर्न कर दिया जाता है. नेक्स्ट वन इज मोर सेफ इन्वेस्टमेंट, की ये कंपनी की जो एसेट होते हैं उसके ऊपर सिक्योर्ड होते हैं इन द केस ऑफ द सिक्योर्ड डिबेंचर्स होल्डर. नेक्स्ट वन इज द राइट ऑफ कन्वर्जन. जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होल्डर होते हैं उन्हें राइट होता है टू कन्वर्ट फ्रॉम द डिबेंचर्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर्स. नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस फॉर कंपनी. अगर एक कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है तो कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा डिबेंचर्स इशू करने का. कंपनी ने अब देखो डिबेंचर्स इशू कर दिए, शेयर्स इशू नहीं किए, तो कंपनी को ऐसे कौन से बेनिफिट हैं जो कंपनी को शेयर्स ना इशू करने से रिसीव नहीं हुए और कंपनी को डिबेंचर होल्डर इशू करने से रिसीव हुए. सो फर्स्ट पॉइंट है नो इंटरफेरेंस इन मैनेजरियल एक्टिविटीज. बिकॉज अगर हम बात करें इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स थे, बिकॉज लेकिन जो हमारे डिबेंचर होल्डर होते हैं ये नॉट दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के ओनर नहीं होते, तो उन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं होता. अगर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस भी हमारा क्या होगा, लेस होगा. नेक्स्ट वन इज चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस. बिकॉज इनके ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट देने के बाद फिक्स्ड इंटरेस्ट देने के बाद इनका कोई रोल नहीं होता कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन करने का. बट अगर हम इक्विटी से अगर इसकी कंपैरिजन करें तो इक्विटी शेयर होल्डर को राइट होता है अगर बचे हुए प्रॉफिट में के बाद भी बाकी बचे हुए प्रॉफिट में अपना शेयर लेने का. अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के केस में भी उन्हें राइट होता है. नेक्स्ट वन इज द टैक्स एडवांटेजेस. टैक्स एडवांटेजेस, अगर हम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें
तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो डिबेंचर होल्डर के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है ये हमारा टैक्स डिडक्टेबल है, क्योंकि हम इंटरेस्ट को P&L के डेबिट साइड में शो करते हैं। अगर हम जैसे ही इंटरेस्ट को P&L के डेबिट साइड में शो करेंगे तो हमारा प्रॉफिट इसकी वजह से, लॉस की वजह से, हमारा एक्सपेंस की वजह से लेस प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट लेस होगा तो लेस ही कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमारे को कंपनी को जो बेनिफिट होता है, टैक्स एडवांटेजेस का बेनिफिट होता है हमारे डिबेंचर होल्डर के केस में। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम इनकम टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब देखो, इनके ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट देने के बाद जितना भी बच जाएगा, हमारी बची हुई इनकम किसकी होगी? इक्विटी शेयर होल्डर की। सो मैक्सिमम इनकम टू द इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट वन इज बेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्यूरिंग डिप्रेशन। अगर हम डिप्रेशन पीरियड की बात करें, जब हमारे जो बिजनेस के अंदर बहुत डिप्रेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, कंपनी को कम प्रॉफिट हो रहे हैं और कंपनी को फाइनेंस की भी नीड है, अगर कंपनी शेयर्स इशू करती है इस सिचुएशन में, तो कंपनी को शेयर होल्डर को बहुत सारा प्रॉफिट देना पड़ता है और रिस्की भी है ये हमारे लिए, और कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं। तो इस सिचुएशन में कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी को लोन भी मिल जाए, कंपनी को बाहर से लोन भी मिल जाए, और कंपनी सिर्फ एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे देकर भी कंपनी क्या कर सकती है? अपने आप को सेव कर सकती है। सो डिप्रेशन के सिचुएशन में सबसे अच्छे फाइनेंस सोर्स की बात करें तो दैट इज डिबेंचर होल्डर। सो बेटर सोर्स ऑफ फाइनेंस ड्यूरिंग डिप्रेशन। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, इससे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल बनता है। क्योंकि अगर हम बात करें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, अगर हम बात करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, तो इनका पैसा कंपनी के पास, जैसे ही कंपनी की कैपिटल ज्यादा होती है तो कंपनी इनके कैपिटल क्या कर देती है? रिटर्न कर देती है, वापस कर देती है। बट लेकिन अगर हम बात करें इक्विटी शेयर होल्डर की, बट दे आर पे बैक ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। सिर्फ कंपनी जब लिक्विडेट हो रही है, कंपनी जब खत्म होगी, तभी उनका पैसा उनको रिटर्न किया जा सकता है। तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है जो इनफ्लेक्सिबल होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इक्विटी शेयर के केस में, शेयर होल्डर के केस में। और यहाँ पे डिबेंचर्स की बात करें तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है इन द केस ऑफ डिबेंचर होल्डर। अगर कंपनी का पैसा ज्यादा हो जाता है तो कंपनी की कैपिटल पे बैक कर देती है, वापस कर देती है। नेक्स्ट वन आर द लिमिटेशंस ऑफ डिबेंचर्स। अब देखो, जहां पे हर चीज के बेनिफिट ही बेनिफिट देखे, वहीं पे इनके क्या होंगे? कुछ ना कुछ हमारे लिमिटेशन, कुछ ना कुछ हमारे नुकसान भी होते हैं। लिमिटेशन को हम डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हैं, और द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिबेंचर होल्डर। अब देखो, कंपनी डिबेंचर होल्डर इशू कर रही है तो कंपनी को भी कुछ क्या रहेंगे? नुकसान रहेंगे डिबेंचर्स इशू करने के, और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी कुछ लिमिटेशंस वगैरह रहती हैं। फर्स्ट वन इज अ लेस इनकम। अगर हम इनकम सोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन्वेस्टर्स को हमारी लेस इनकम होती है, क्योंकि सिर्फ इन पे क्या दिया जाता है? ओनली फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो दिया जाता है, ओनली फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा इनको कुछ नहीं दिया जाता। अगर कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है इन दैट केस, तो भी इनको जितना इंटरेस्ट मिलना है सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट देके कंपनी बच जाती है, और सारी इनकम किसके पास रह जाती है? हमारी कंपनी के पास रह जाती है। तो लेस इनकम फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू of the investors because they get only the fixed rate of interest on the debenture holder and they do not have any right to participate in surplus profit के अंदर participate करने का right नहीं है। नेक्स्ट वन इज अ नो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का कोई राइट नहीं है। नो वोटिंग राइट, एक और पॉइंट्स बना सकते हैं, नो वोटिंग राइट्स, इन्हें वोट करने का भी राइट नहीं है। बिकॉज दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, बिकॉज दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि ये कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होते हैं, कंपनी के ओनर्स नहीं होते। क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी नॉट ओनर्स, सो दे डू नॉट हैव एनी राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट एंड नो वोटिंग राइट। इन्हें ना तो वोटिंग करने का राइट है, ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट है। नेक्स्ट वन आर द लिमिटेशंस फॉर कंपनी। अब कंपनी के लिए कुछ लिमिटेशंस भी रहती हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लिमिटेशंस फॉर कंपनी। अब कंपनी के लिए क्या इसके डिसएडवांटेजेस रहेंगे? फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड बर्डन, फिक्स्ड बर्डन। फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड बर्डन। अब देखिए, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, वेदर प्रॉफिट और वेदर देयर इज अ लॉस, चाहे कंपनी को बेनिफिट हो या कंपनी को लॉस हो, बट इसके ऊपर फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट तो कंपनी को देना ही देना पड़ता है। सो पेइंग इंटरेस्ट एट द फिक्स्ड रेट इज ए फिक्स्ड बर्डन फॉर द कंपनी वेदर द कंपनी अगर प्रॉफिट और लॉस, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी को ये जो इंटरेस्ट है देना ही देना पड़ता है। नेक्स्ट वन
इसकी जो डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन रहेगी दैट इज लॉस ऑफ गुडविल ड्यू टू क्लेम ऑन एसेट्स, की कंपनी की हमारी गुडविल भी कमी, गुडविल में कमी आती है। अब देखो गुडविल में कमी कैसे आती है, क्योंकि ये क्रेडिटर्स होते हैं, कंपनी की लोन कैपिटल होती है, और कंपनी के पास जितना ज्यादा लोन होगा, कंपनी जितना ज्यादा लोन रेज करेगी, मोर लोन रेज करेगी, इट मीन्स कंपनी की गुडविल कहीं ना कहीं वो हमारी कमी ही होगी। सो लेस गुडविल इन द केस ऑफ ए डिबेंचर होल्डर, कंपनी जितने ज्यादा डिबेंचर से पैसा रेज करेगी, कंपनी की गुडविल उतनी ही डिक्रीज होती जाएगी। तो देखा हमने, देखा यहाँ पर हर चीज के अपने बेनिफिट है, कुछ उसके नुकसान है, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। सो इसी तरह डिबेंचर होल्डर के भी कुछ एडवांटेजेस रहे, कुछ इसकी लिमिटेशंस रही। सो गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। ड्रीम बिलीव अचीव, अगर आप ड्रीम देखते हैं then believe in yourself and then definitely you can achieve your goal, you can definitely achieve your goal, you can definitely achieve your goal। Be smile।